Hello student, myself Asifa Iqbal from आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर। आज की जो हमारी क्लास है वो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। पिछले वीडियो में हमने थर्ड सेमेस्टर के जो भी टॉपिक थे उनको हमने पढ़ा और हमारा जो मुग़ल काल था वही चल रहा था। इसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाएंगे। मुग़ल काल में हम पिछले दो वीडियो में बाबर और हुमायूं दो शासकों के बारे में पढ़ चुके थे और इससे पहले हमने आपको बता ही दिया था कि भारत में मुग़लों की एंट्री कैसे हुई, कैसे वो हमारे भारत में आए और इतना बड़ा मुग़ल काल खड़ा करा और इतने लंबे टाइम पीरियड तक हमारे भारत में उन्होंने राज किया। तो जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया था कि जो मुग़ल थे वो उसकी स्थापना बाबर ने यहाँ आकर करी। बाबर के बाद जो चेन चली उसके बाद उसका पुत्र जो हुमायूं था वो राजगद्दी पर बैठा। इसके बाद आया है अब राजगद्दी पर आज जो हम नए शासक के बारे में बात करेंगे वो हुमायूं के पुत्र के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम हुमायूं के पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब हुमायूं के पुत्र की अगर बात आती है तो हुमायूं का पुत्र था अकबर। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी जो राजपाट है, जो उसका संरक्षण है या उसका जो भी कार्यभार संभाला जाता है वो उसके पुत्र के द्वारा संभाला जाता है। तो उसका पुत्र था अकबर, जिसका जन्म अमरकोट में ज़िले में हुआ था, जो कि एक महान शासक कहलाया, एक बहुत ही अच्छा मुग़ल सम्राट बना और बहुत सी ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जिसके लिए आज भी हम उसको अकबर महान के नाम से जानते हैं। अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर ने जब अपना राजकाज संभाला तो वो अपने संरक्षण बैरम खां की देखरेख में संभाला। बैरम खां जो कि उसका एक संरक्षण था, उसने उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन कर रखा था और उसने ऐसी नीतियां, ऐसी राजनीतिक चीज़ों को समझाया जिसके माध्यम से उसने अपना मुग़ल सल्तनत काल को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया। अब मुग़ल काल में अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर के जो दरबार में आपने सुना होगा नवरत्न भी थे, या जिसमें तानसेन का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छा संगीतकार था। और भी ऐसे नवरत्न थे जिससे ये उसके मुग़ल सम्राट की जो उसका पूरा महल की शोभा था वो सब ये लोग बढ़ाते थे। अकबर बहुत अच्छी तरीके से उसने हुमायूं के जाने के बाद अपना राजपाट को संभाला। कैसे संभाला? क्योंकि वो जानता था कि राजपूतों के साथ दोस्ती करना में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो उसने सबसे पहले राजपूतों के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाया। कहीं कहीं उसने इतने अच्छी दोस्ती संबंध बनाए जिससे राजपूत उसके हित में हो गए, उसकी ही बोली बोलने लगे। कहीं 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 उसने व्यवहारिक संबंध भी राजपूतों के साथ बना लिए। इससे जैसे कि आपको पता है अकबर का विवाह राजपूत की बेटी जोधाबाई से हुई। जोधाबाई जो कि एक राजपूती थी और जिससे कारण उसके व्यवहारिक संबंध बहुत अच्छे बन गए अकबर के राजपूतों के साथ। अपने काल के साथ साथ धीरे धीरे उसने राजपूतों के साथ जब दोस्ती बढ़ा ली तो मुग़ल सल्तनत की ताकत और भी बढ़ गई। क्योंकि राजपूतों की शक्ति भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी, तो राजपूत और मुग़ल जब दोनों मिल गए तो उनकी ताकत और भी दोगुनी हो गई। इस तरीके से अकबर ने बहुत ही सूझबूझ से अपनी नीतियों का पालन करके एक बहुत ही अच्छा एक सम्राट शासन चलाया। मुग़ल का में जो अकबर है उसने जजिया कर, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स था या कर था, उसकी भी समाप्ति करी। ये एक बहुत अच्छा कार्य था। जजिया कर के बारे में अगर हम आपको बता दें कि जजिया कर जो कि गैर मुस्लिमों पे लगाया जाने वाला कर था, यानी कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, जो हिंदू या जो भी व्यक्ति मुस्लिम नीति को नहीं मानता था या मुस्लिमों के अनुसार नहीं चलता था तो उसको एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे जजिया कर के नाम से हम जानते थे। ये एक कट्टरवादी टैक्स था जिसको अकबर ने समाप्त किया। ये बहुत अच्छा कार्य किया जिससे कि बहुत से लोग इसके शासनकाल में खुश भी हुए। अकबर की बात करें तो अकबर ने बहुत ज़्यादा चीज़ों का भी निर्माण किया जो आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया हुआ दरवाज़ा है। फ़तेहपुर सीकरी, पहले इसकी राजधानी आगरा थी। जब अकबर ने अपना राजगद्दी संभाली तो आगरा से उसने अपनी राजधानी को फ़तेहपुर सीकरी में निर्माण किया, जिससे कि उसको अपने शासन कार्य को चलाने में बहुत ज़्यादा सावधानी हुई। तो ऐसे करके अकबर ने एक महान सम्राट होने का दावा किया और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना शासन
चढ़ाया। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम जानते हैं कि अकबर जो कि एक महान शासक था, क्यों था, इसने कैसे मुग़ल सम्राट को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट मुग़ल शासक के बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।